नमस्कार दोस्तों, गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा। आज हम एरोमेटिसिटी के 100+ एग्जाम्पल्स यहाँ पे चेक करेंगे और ये जो वीडियो है ये एरोमेटिसिटी का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में एरोमेटिसिटी के ये मान के चलना कि कोई भी एग्जाम्पल बाकी नहीं रहेंगे, ठीक है। आप में से जो YouTube चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। देखिए अब एग्जाम्पल्स चेक करते हैं अपन। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी टॉपिक की जो PDF है अगर वो रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको केवल और केवल सर्च बार में गुरु कैम अकेडमी डालना है। उसके बाद में अपने गुरु कैम अकेडमी का सिंबल आ जाएगा और वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक की, ठीक है। अब देखिए ये जो सारे एग्जांपल्स हैं जैसे पिरिडीन, पिरिमिडीन, पायरिडीजिन, पायरेजिन, ट्राइएजिन, ये ट्राइएजिन है, तीनों आइसोमर है। ये टेट्राएजिन है, फोस्फाबेंजीन है, अर्साबेंजीन है, टाइबाबेंजीन है, पायरिलियम कैटायन है, थायोपायरिलियम कैटायन है। ये सारे के सारे जो हैं वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की केस है। किसकी केस है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन की केस है और ये सारे के सारे एरोमेटिक कंसीडर करे जाएंगे। क्या कंसीडर किए जाएंगे? एरोमेटिक। जब भी किसी सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिए यदि वो डीलोकलाइज है, इफ डीलोकलाइज, ठीक है, तो वो एरोमेटिक का केस बनता है। और इफ नॉट डीलोकलाइज, नॉट डीलोकलाइज, तो वो नॉन एरोमेटिक का केस होता है, ठीक है। अगर आपके पास sp3 कार्बन एटम है नियर एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो केस होगा वो होमो एरोमेटिक का होगा। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये वाला केस अपन देख रहे थे 6 पाई इलेक्ट्रॉन में, ये वाला होमो एरोमेटिक का, देखो आराम से sp3 कार्बन एटम है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा हो गया? होमो एरोमेटिक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले कभी भी नेवर भी एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल्स अपन देखेंगे। ये देखिए इमिडाजोल है, पैराजोल है, आइसोक्सोजोल है, ओक्साजोल है, आइसोथायाजोल है, थायाजोल है। इनमें भी आपको दिख रहे होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ईयर है, 2 ईयर है। इसके अपन कंसिडर करेंगे नहीं, नॉन हक्कल होता है, बताया था परपेंडिकुलर होता है डीलोकलाइजेशन प्लेन की। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसलिए प्लेन में होगा तो काउंट करेंगे अपन 2। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सेम केस यहाँ आएगा, सेम केस यहाँ आएगा, सेम केस यहाँ आएगा। इन सब में एक ही तरह का कंसेप्ट लगेगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? एरोमेटिक। साथ में इनको मिक्स्ड हेट्रो एरोमेटिक कहा गया है। क्या कहा गया है? मिक्स्ड हेट्रो एरोमेटिक्स। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 5 एटम पर है, लेकिन यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है वो मोर s% करेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज भी कर रहा है
डिक्रीज कर रहा है, और ये जो दूसरा एटम है लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो अपन ये बोलेंगे ये पाई एक्सेसिव का केस है और ये पाई डेफिशिएंट का केस है। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, जिनमें पाई एक्सेस और पाई डेफिशिएंट दोनों कंडीशन पाई जाती है उन्हें मिक्स्ड की कैटेगरी में रखा गया है। किस में रखा गया है? मिक्स्ड की कैटेगरी में। नेक्स्ट देखो, ये क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, सिनोलिन, क्विनाजोलिन, क्विनाजेलिन, थैलाजीन। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स है अपने पास, ये भी सारे एरोमेटिक में कंसिडर किए जाएंगे और इनको बेंजोफ्यूज हेट्रो एरोमेटिक कहा जाता है। बेंजोफ्यूज्ड हेट्रो एरोमेटिक। इसमें आप देखोगे तो एक रिंग आपको बेंजीन है और ये बेंजीन के साथ फ्यूज हो रखा है। जब भी कोई सिस्टम बेंजीन के साथ फ्यूज होता है तो आपको मैंने बताया था एनिलेशन इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। इन सब केस में एनिलेशन इफेक्ट फुल अप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इंडोल, बेंजोफ्यूरेन है, बेंजोथायोफिन है, बेंजीमिडाजोल है, ये आइसो इंडोल है। इसी प्रकार से ये बेंजो, देखो ये सी है और ये बी है, ठीक है कि नहीं है? ये बी है और ये सी है, दिख रहा है? ये बॉन्डिंग के ऊपर चलता है। जैसे मान लीजिए कि जो थायोफिन है, ये वाला बॉन्ड ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। किससे अटैच है ये देख लेना। तो ए वाले से तो है नहीं अटैच, बी वाले से है नहीं, तो अटैच कौन से वाले से है? सी वाले से है, तो इसको अपन सी बोलेंगे। क्लियर है? ये सारे जो केस हैं वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन के एक तरीके से, और ये सारे के सारे एरोमेटिक्स है। इंडिविजुअल एरोमेटिसिटी पाई जा रही है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, जैसे एजुलिन में होता है वैसे ही सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अपन। 2 एग्जाम्पल ये हैं, ये भी एरोमेटिक की कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर है, दोनों साइड कंट्रीब्यूट करवाएगा। इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे ये। नेक्स्ट जो है वो है मीजोआयनिक। मीजोआयनिक कंपाउंड्स, और मीजोआयनिक कंपाउंड सारे एरोमेटिक कैटेगरी में होते हैं। किस कैटेगरी में होते हैं? सारे के सारे एरोमेटिक की कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम है, ये देख लेना आप। नाम के नीचे स्ट्रक्चर लिखी हुई है सबकी, आपको वैसे समझाया हुआ है कि मीजोआयनिक क्या होते हैं। ठीक है, ये एक और है, ये आपका नेक्स्ट मीजोआयनिक, ये आपका नेक्स्ट मीजोआयनिक। सबके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। इंटरनल साल्ट होते हैं, ये रहा। हाई लेवल पे काम में आते हैं। नेक्स्ट है जो ट्रोपोलियम केटायन है, उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला होता है। आपको पता है ट्रोपोलियम केटायन जो होता है वो एरोमेटिक होता है, जबकि होमोट्रोपोलियम जो है वो होमो एरोमेटिक है, जो अभी पीछे समझाया था केस आपको। sp3 कार्बन एटम है ये रहा, और ये केस भी आपका है होमो एरोमेटिक का ही है, जिसमें 2 sp3 कार्बन एटम जो बाईपास कर दिए गए हैं, जबकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेगुलरली डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये जो एग्जांपल्स है ये एनुलिन्स हैं सारी की सारी। आपको एनुलिन समझाई हुई है। ये आपकी 4 एनुलिन होती है। सराउंडिंग एटम गिन लो, पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो। ठीक है, ये 6 एनुलिन है, ये आपकी 8 एनुलिन है, ये 10 है, बाकी की लिखी हुई है अंदर। तो ये तो होती है आपकी एंटी एरोमेटिक। बेंजीन आपकी एरोमेटिक है। ये नॉन प्लेनर होती है, नॉन एरोमेटिक है। ये आपकी टेनुलिन है, इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्सन।
ये सारी की सारी नॉन एरोमेटिक है, दोनों की दोनों। 12 भी जो होती है वो नॉन एरोमेटिक होती है, इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्सन। 14 जो होती है वो एरोमेटिक होती है। 16 जो होती है वो एंटी एरोमेटिक होती है। ये 2 टाइप की है, S4 और C1, पीछे की वीडियो में समझाया हुआ है सारा का सारा। और 18 ये एरोमेटिक होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं। बेंजीन कंसीडर हो गया, प्रिडीन कंसीडर हो गया, पायरेजीन ये कंसीडर अपन कर चुके हैं अभी। ये क्विनालोजीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, एक्रिडीन है, क्राइसिन है, पायरीन है। ये सारे के सारे कैसे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। और इनकी रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं, वहाँ से जाके इनको देख लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करना, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो एग्जांपल है थोड़े टिपिकल एग्जांपल है। देखो ये एरोमेटिक है, चेक करके आए पीछे। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि sp3 कार्बन एटम है। ये ट्रोपोलियम कैटायन है इसलिए एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, मिक्स्ड कंपाउंड, ये नॉन एरोमेटिक है। इनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। ये भी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि मैंने बताया था जितने भी एलिफेटिक होते हैं वो सारे नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये एरोमेटिक है, पिरिडीन डेरिवेटिव है। ये आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों है? क्योंकि sp3 कार्बन एटम दिख गया आपको। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है COT, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। पता है आपको, टब शेप में रहता है, नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं बोरोन के पास sp2 हाइब्रिड कंडीशन में, जो कि जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज बिहेव करते हैं। और ये जो स्पीसीज है ये एरोमेटिक होती है, जस्ट लाइक ट्रोपोलियम कैटायन, मतलब इसकी तरह एरोमेटिक है ये, ठीक है। इसका भी p ऑर्बिटल खाली है और इसका भी p ऑर्बिटल खाली है। ये ट्रोपोलियम है, ये भी एरोमेटिक होती है। ये ऑक्सीबीन है। ऑक्सीबीन जो होती है वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आती है। इसकी एक फॉर्म है, वो उस फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करती है, इस फॉर्म, ठीक है। तो डबल sp3 कार्बन आने की वजह से ये क्या हो जाती है आपकी नॉन एरोमेटिक। इसका ध्यान रखना है, एंटी एरोमेटिक नहीं करके आना है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक होती है। क्लियर है? ये आपका एंटी एरोमेटिक है, दिख रहा है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, सीधे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ये आपका एजुलिन है, और एजुलिन को मैंने बताया था पोलर एरोमेटिक है, जिसका डायपोल मोमेंट 0.09 डबाई होता है। क्लियर है? इसकी चर्चा अपन कर सकते हैं, कर चुके हैं। ये एनुलिन है, ये भी एनुलिन है, ठीक है। ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में है, क्योंकि सीधा sp3 कार्बन एटम नज़र आ रहा है। ये एरोमेटिक कैटेगरी में है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक बेंजीन। ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लेना यहाँ पे आराम से। और ये जो है ये भी ऑक्सीबीन की तरह नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में होता है। ध्यान रखना, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कोई नहीं करके आएगा इसको। नेक्स्ट है, इसको डिस्कस कर चुके हैं अपन। ये भी आपका एरोमेटिक है, जस्ट लाइक बेंजीन। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास p ऑर्बिटल है, और ये डीलोकलाइजेशन करवाएगा आराम से, ठीक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ये थायोपाइरिलियम सोल्ट है, ये भी एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होता ना तो भी ये एरोमेटिक ही होता है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एरोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ये सारे जो हैं वो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें एक फिनालिन को छोड़ दें अपन और एक बेंजोफ्लोरिन को छोड़ दें अपन। ये वाला है
और एक ये वाला है। बाकी की जो रिंग्स हैं वो कम्प्लीटली आपको एरोमेटिक मिलेंगी, ठीक है। साथ में एनिलिसन इफेक्ट भी ऑब्जर्व होगा। इसको अपन आगे समझेंगे फेनालिन का क्या लफड़ा है। नेक्स्ट है, इसको लास्ट ईयर की क्वेश्चनों में भी डिस्कस किया था अपन ने, क्लियर है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन निकलने के बाद एरोमेटाइजेशन आएगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलने के बाद एरोमेटाइजेशन आएगा, ठीक है। इसके ऊपर 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन बनेगा आपका एसिडिटी का, pKa का बन सकता है, Ka का बन सकता है, pKb का भी बन सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, एनिलिसन इफेक्ट से जुड़ा हुआ है ये। एनिलिसन इफेक्ट वाला वीडियो देखना, उसमें बिल्कुल तरीकेबद्ध समझाया हुआ है इसको। नेक्स्ट है इंडीन। देखो ये रिंग तो एरोमेटिक है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, एनिलेशन का ही है ये भी इफेक्ट। ये देखो एरोमेटिक, ये वाली एरोमेटिक, बीच में sp3 कार्बन आ गया, ये नॉन एरोमेटिक है, क्लियर है। ये वाला भी डिस्कस किया ही है, ये नॉन एरोमेटिक होता ही है। और नॉन एरोमेटिक होता है अगर हम इसको एक हाइड्रोजन को उठाकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाएंगे अपन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या हो जाएगी, इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन। जबकि इसको हटाकर अगर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे यहाँ पे, तो ये जो कन्वर्ट होएगा वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको ट्रोपोलियम कैटायन अपन बोलते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है और एरोमेटिक कैटेगरी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये फिनालिन का आ गया आपका एग्जांपल, ठीक है। यहाँ का H जब निकालेगा ये, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज फिर क्या होता है आपका, डीलोकलाइज होता है, डीलोकलाइज होता है, आगे से आगे घूमता हुआ चलेगा ये, क्लियर है। तो एरोमेटिसिटी इसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना इसके। नेक्स्ट देखिए, ये क्वासी एरोमेटिक की कैटेगरी का है, पॉजिटिव नेगेटिव काउंटराइन। ये ट्रोपोन है, ये ट्रोपोलोन है, एरोमेटिक होता है, ट्रोपोलियम कैटायन जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है, ये ही वैसा ही एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। फेरोसिन जो होता है उसमें आपका ये वाले 2 लिगेंड होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लो पेंटाडाइनाइल एनाइन, एरोमेटिक होता है। और 2 एरोमेटिक के रिंग के चक्रों में फेरोसिन भी कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो टोटल एटम है यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 पॉजिटिव दे रखा है, 8 एटम है, 2 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव जो होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। ये पॉजिटिव यहाँ पे, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मस्ट बी एरोमेटिक, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है सारा डायट्रोपिक यानी कि एरोमेटिक कैटेगरी का होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लेना। और ये लिखा गया है कि डाइकेटाइन जो है अपना ये नॉट स्टेबल है, 30 डिग्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये पेंटालिन है, और पेंटालिन को मैंने क्या बताया था, नॉन एरोमेटिक। ये एजुलिन है, एरोमेटिक। ये हेप्टालिन है, हेप्टालिन को क्या बताया था, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये एजुलिन की पोलर फॉर्म आ गई है, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। ये पेंटालिन को 2 इलेक्ट्रॉन अपन दे देंगे तो ये भी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एरोमेटिसिटी आएगी, क्लियर है। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एरोमेटिसिटी आएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आएगी, यानी ये फुल्ली एरोमेटिक है, क्लियर है। ये सारे एग्जांपल समझाए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल साइक्लोप्रोपिनियम कैटायन का, ये भी एरोमेटिक होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी साइक्लोप्रोपिनियम आयन बनाएगा,
2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये इस टाइप का है ये भी। तो जब किसी भी सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो ध्यान रखना वही 3 कैटेगरी बनेगी। इफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अगर लोकलाइज्ड है तो ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी आएगी, ठीक है, जैसे ये वाला केस आ गया, sp3 कहीं घूम नहीं रहा। इफ डीलोकलाइज्ड तो वो क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा, जो अभी अपन ने देखा। एक तो ये एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है, ठीक है। इफ sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो कौन सी कैटेगरी का होगा, होमो एरोमेटिक का। जैसे ये वाला केस है, ये होमो एरोमेटिक का केस है। ये sp3 कार्बन एटम इसको बाईपास कर देगा और एरोमेटिसिटी शो करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखो यार आराम से समझने इनको इसको। ये अपने पास जो एग्जांपल है वो साइक्लोब्यूटाडाइन है। अब जो साइक्लोब्यूटाडाइन होता है वो स्क्वायर नहीं होकर एक्चुअल में रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर। इसका मतलब ये हो गया कि इसके ये जो 1-2 बॉन्ड है और 2-3 बॉन्ड है ये इक्वल नहीं होते। क्लियर है, अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, और ये एंटी एरोमेटिक होने के कारण अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये डायमराइज कंडीशन में मिलेंगे आपको हमेशा। ऐसे ये डायमराइज होंगे 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन देकर, डायमराइज कंडीशन में ही मिलेंगे ये आपको। क्लियर है। अगर हमें डायमराइजेशन को रोकना है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो हमें बल्कि ग्रुप लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, बल्कि ग्रुप। और बल्कि ग्रुप लगाने से क्या होगा, डायमराइजेशन नहीं होगा और स्टेबिलिटी आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक जो जनरल क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो प्रोटॉन है इसकी डेल वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी डेल वैल्यू लगभग 5.28 ppm होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसकी डेल वैल्यू कितनी होती है NMR में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 38 होती है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर एरोमेटाइजेशन लाना है तो अपन को ऑक्सोकार्बोनिक एसिड जो बताए थे आपको मैंने, उस कैटेगरी में लाना होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है इसमें एग्जांपल में, कि जो अपने पास साइक्लोब्यूटाडाइन था, ठीक है, एक तरफ तो मैंने लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज लगा दी, और एक तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैटेगरी का लगा दिया, रिलीजिंग लगा दिया एक साइड विड्रॉइंग लगा दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे और ये इस प्रकार से जाएंगे, तो रिंग में केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। क्या बचेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो आप इस कैटेगरी में, इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक की तरफ मूव हो गया है, थोड़ा सा क्या हो गया है, एरोमेटिक की तरफ मूव हो गया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे इसमें हुआ था, ये एग्जांपल्स अपन ने देखे थे। स्क्वायरिक एसिड का डाइएनाइन सेम वैसे की वैसी कैटेगरी आ रही है। ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। ये आपको पता ही है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। क्लियर है। अब इस केस में देखो आप, यहाँ से जो है आयोडीन का इजीली माइग्रेशन, यानी ये ब्रेकअप हो जाता है Ag+ की प्रेजेंस में। क्लियर है। जबकि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होएगा तो ये जो कंपाउंड बना है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया हुआ है मेरा, कि सबसे ज़्यादा जो है एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर होते हैं आपके होमो एरोमेटिक, उसके बाद में होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक के बाद में होते हैं एंटी एरोमेटिक।
ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। ये भी अच्छे एग्जांपल है। देखिए, ये सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रही है, लेकिन इस सिस्टम में नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं। प्लेनर है सिस्टम, प्लेनर है, लेकिन इस रिंग में कौन सी आ रही है आपकी? एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं। क्लियर है? ये बीच वाली रिंग देखो, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, इस वाली रिंग में देखो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, इसमें देखो एंटी एरोमेटिक है, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण से जो क्लेयर पाइसेक्सटेट है, वो रूल क्या बोलता है कि आपको अगर सिस्टम लिखना है तो आप इसको एंटी एरोमेटिक मत बनाओ, सिस्टम को इस प्रकार से लिखो ताकि दोनों रिंगों में क्या है आपकी, दोनों रिंग में से एक रिंग में तो कम से कम एटलीस्ट एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे। देखो यहाँ पे एरोमेटिसिटी मेंटेन है, भले ही ये क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, यहाँ तो एरोमेटिसिटी है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनों को मूव करवाएंगे अपन, देखो आप इस रिंग में भी एरोमेटिसिटी आ गई, इस रिंग में भी एरोमेटिसिटी आ गई। ठीक है, तो दो रिंग की एरोमेटिसिटी रिटेंड हो रही है, इसलिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये है लिखने का। इसी प्रकार से अपन इसको देखेंगे, ये देखो एंटी एरोमेटिक आ गया यहाँ पे। जब अपन इलेक्ट्रॉन घुमा के रखेंगे तो तीनों रिंग क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी, ये रिंग आपकी कैसी हो गई है, आपकी एरोमेटिक हो गई है। क्या हो गई है? एरोमेटिक। क्लियर है? इसी प्रकार से इनको भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। कम से कम इन रिंग में तो एरोमेटिसिटी है इन दोनों में, जबकि यहाँ पे देखो तीनों रिंग में आपको क्या दिख रहा था आपका, तीनों रिंग में आपको एंटी एरोमेटिसिटी आ रही थी, और यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 2 रिंग में तो एरोमेटिसिटी है। क्लियर है? तो आपको राइट ओरिएंटेशन भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों को अपन कैसे अरेंज करेंगे या कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो है आपका CO2-2 है, एरोमेटिक होता है। क्लियर है? ये आपका देख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 एटम है, और इसमें 10 एटम में भी ये इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। इसका अपन चेक कर लेते हैं एक बार। ये सिस्टम भी आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कैटेगरी में लिखा जाएगा। क्लियर है? ये भी आपका एरोमेटिक है। ये इंटरनल जो हाइड्रोजन है ये अपर फील्ड होगा, और जो इसकी डेल वैल्यू है, डेल वैल्यू ऑलमोस्ट -3.5 ppm होती है। इंटरनल हाइड्रोजन की अगर इतनी ज़्यादा होती है तो वो एरोमेटिक है। ठीक है, 102 वाला जो एग्जांपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोन पेयर कंटेनिंग है। अब इसके आपको 3 केस ध्यान रखने हैं। पहला, अगर X की जगह नाइट्रोजन है, यानी कि ये वाला सिस्टम है आपका, ठीक है, तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और ये एरोमेटिक होगा। क्या होगा? और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, X की जगह ऑक्सीजन है, तो ये ध्यान रखना आपको नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। और अगर इसकी जगह आपका कार्ब इथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? कार्ब इथोक्सी ग्रुप। तो भी ये यहाँ पे कार्ब इथोक्सी ग्रुप है, तो भी यह नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 3 एग्जांपल्स बताए हैं। नाइट्रोजन अगर है तो ये एरोमेटिक होगा, ऑक्सीजन है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, और नाइट्रोजन के ऊपर अगर N कार्ब इथोक्सी ग्रुप है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये आपको ब्रिजेड कार्बन समझाए थे मैंने,
ब्रिजेड कंपाउंड समझाए थे, ये सारे के सारे एरोमेटिक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे एरोमेटिक है, ये ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट देखिए, इसको अपन कंसिडर कर चुके हैं। इसमें आप देखोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कैटेगरी में ही, और ये भी आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल है सारे के सारे, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है क्योंकि ब्रिज वन साइडेड है, एक साइड है, और ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर होता है, ब्रिज अपोजिट साइड है, एक ब्रिज ऊपर है, एक ब्रिज नीचे की साइड है, दिख रहा है आपको, तो ये नॉन एरोमेटिक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इनको चेक कर लेना, आई थिंक एरोमेटिक होने चाहिए सारे के सारे। पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ये एग्जांपल्स भी मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इनको भी आप चेक करना कि ये कैसे होंगे। ये भी आपके लिए है, इनको भी आपको ही चेक करना है। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये होमो एरोमेटिक होता है, इनकी डेल वैल्यू जो है उनको ध्यान रखना है आपको, किसकी डेल वैल्यू कितनी है, क्लियर है। फुलरिन्स के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। फुलरिन्स में ध्यान रखना C16, 12 और 20 पेंटागोनल हेक्सागोनल जिसमें होते हैं वही एरोमेटिक मानी गई है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसेज हैं जो एरोमेटिक होते हैं, जो अपने DNA और RNA में पाए जाते हैं, ठीक है, इनका ध्यान रखना है। यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी यूटिलिटी है अपने ह्यूमन जेनेटिक्स में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे ही है। नेक्स्ट देखिए, इनको भी आप खुद कंसीडर करोगे, बहुत सिंपल एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवाने हैं, इनमें तो फिक्स है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनमें इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन फिक्स है, और इनमें इलेक्ट्रॉन कंडीशन के हिसाब से मूव होते हैं, जैसे इस वाले में इधर होंगे और इस वाले में इधर मूव होंगे। फुल वैलिन के केस बताए थे मैंने, जिनमें फिक्स है उनमें फिक्स, जिनमें मूवमेंट अपन करवा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में स्टेबिलिटी के लिए, उसमें करवाएंगे। फिर चेक करना है आपको ये एग्जांपल्स कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट है सेम केसेज आ गए, ये भी आपको ही चेक करने हैं, ठीक है, और ये एग्जांपल्स भी आपको चेक करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, हालांकि सारे डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। ये एग्जांपल्स भी मैंने आपके लिए ही डाले हैं, इनको भी चेक कर लेना। ये बोराजीन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं जिसको, एरोमेटिक होती है लाइक बेंजीन, क्लियर। पोरफायरिन है, जो रेड कैटेगरी की है, जैसे ये वाली एरोमेटिक है, 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 और जो ग्रीन वाली है वो एंटी एरोमेटिक है। आपको शॉर्टेस्ट डीलोकलाइजेशन पाथ देखना है, क्या देखना है, और उसके हिसाब से डीलोकलाइजेशन करवाना है। ज़्यादातर अपने पास टेट्रा वाली आती हैं यूटिलाइज में, पेंटा वाली कम आती हैं, क्लियर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 100+ एग्जांपल्स आपको करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो आपका जल्द आएगा, ठीक है, और फिजिकल के भी टॉपिक आपके जल्दी अपलोड होने वाले हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।